हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अयन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्टूडेंट, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं और उनकी डिग्री बताना है। तो अब डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, आइए पहले इसको समझते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब कोई पॉलिनोमियल है जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 4x³ अब इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 2 होगा। और जिसमें कोई नंबर नहीं लिखा होता मतलब उसका डिग्री 1 होती है। तो यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब x की डिग्री 1 है या x की पावर 1 है। और यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर किसकी है, x की पावर 3। मीन्स इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की 3 है। तो वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। आप डिग्री की डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 5x² प्लस 7x6 प्लस 4x8। अब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 6 है या 8 है। 8 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपका हो जाएगा 8। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होता है, सॉरी हाईएस्ट पावर होता है, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 8 था, तो वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी आपकी 8। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करता हूँ आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, वो दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 3 होगी कि 2 होगी। और जहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा होता मतलब जिसकी कोई डिग्री नहीं होती उसकी 1 डिग्री होती है, आप सबको पता है। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल का 3। 2 तो उससे छोटा है और 1 तो और भी छोटा है। मतलब कि इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ये सब आप लोग अच्छे से जान रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 है। तो वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री इज 3 एज x की पावर x³ इज द हाईएस्ट पावर। आप वैसे आपको स्टेटमेंट लिखना होगा इसका आंसर में कि डिग्री है इसका 3, क्योंकि x जो यहाँ पर दिया हुआ है x³ हाईएस्ट पावर है, मतलब x की पावर 3 इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो आपको किसी भी पॉलिनोमियल को देखना है और उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही आपकी उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है, डिग्री इज 3 एज x³ इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, या x की पावर 3 इज द हाईएस्ट पावर, आपको ऐसे ही लिख देना है। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। आइए चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा है हमारा 4 - y²। ये एक पॉलिनोमियल दिया है 4 - y²। अब इसकी डिग्री क्या है, 2 है। और तो कोई इसमें आपको पावर दिख नहीं रहा, मतलब तो मतलब इसका पावर क्या है, इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 2 इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर है, तो वही हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, डिग्री इज 2 एज y² इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, डिग्री 2 है क्योंकि y की पावर 2 हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल का। तो जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल का वही डिग्री कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं थर्ड पर। थर्ड है हमारा स्टूडेंट 5t - √7। 5t - √7। अब
यहाँ पर आपको कोई पावर नहीं दिख रही होगी, तो जिसमें कहीं कोई पावर नहीं दिखती उसकी पावर 1 होती है, क्योंकि 1 तो हर नंबर की पावर होती है 1। तो यहाँ पर 5t है, तो मतलब t की पावर यहाँ पर 1 होगी। 1 हर नंबर या हर टर्म की या नंबर की पावर होती है। 1 आप याद रखिएगा कि 1 सब में लगा होता है, वो लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे 1 होता ही है। तो आप इससे आसानी से बता सकते हैं कि इसमें टी की पावर दिया नहीं है, मीन्स टी की पावर 1 है, तो आप आंसर लिखेंगे डिग्री इज 1 एज टी इज द हाईएस्ट पावर। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर है, टी की जो पावर है वो 1 है, और तो कोई इसमें वेरिएबल दिया हुआ नहीं है, तो टी की पावर ही हाईएस्ट पावर मानी जाएगी, तो हाईएस्ट पावर वही 1 है। और क्या, तो आपको बस इतना लिखना है कि डिग्री 1 है, क्योंकि जो टी है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक ही है, तो वेरिएबल एक है और उसकी पावर 1 है, तो आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है, अब जो फोर्थ है वो है स्टूडेंट 3। अब 3 की आप हाईएस्ट पावर क्या बताएंगे? कुछ लोग कहेंगे कि इसमें भी 1 छुपा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, मतलब कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब आप 1 कहीं लिख देंगे तो 1 की वैल्यू कहीं चेंज नहीं होगी, 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, और 5 5 ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन x की वैल्यू चेंज हो जाती है, y की वैल्यू, t की वैल्यू पॉलिनोमियल के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो x y t ये सब वेरिएबल है, मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। और 1 2 3 4 5 इन सब की वैल्यू चेंज नहीं होती, मीन्स ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री आप लिख लीजिए कि जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री 0 होती है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सबकी डिग्री 0 होगी। अब आप कहेंगे 0 क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न आपको समझाते हैं। 1 लिखा हुआ है, मीन्स इसके साथ वेरिएबल है क्या कोई? नहीं है। और हमको अगर दिखाना है, हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होता है, वही डिग्री पॉलिनोमियल का कहलाता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या होगी मतलब? तो यहाँ पर x तो दिया हुआ नहीं है, तो मीन्स x की पावर 0 होगी। यहाँ पर x की पावर यहाँ पर 0 होगी इक्वल्स टू 1, क्योंकि किसी की भी पावर 1 होती है, किसी की पावर मतलब 0 होती है अगर, तो वो 1 कहलाता है। तो 1 इंटू 1 मतलब 1, इस वजह से यही इसका रीज़न है। आपको फिर एक बार समझा देते हैं, आप ऐसे समझिए जैसे 2x² दिया हुआ है, तो इस पॉलिनोमियल में x की मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 कहलाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर वेरिएबल तो दिया ही नहीं है, तो वेरिएबल दिया ही नहीं है तो आप उस पॉलिनोमियल की डिग्री बताएंगे कैसे? अगर आप पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं बता पाएंगे, फिर तो आप कहेंगे कि इसमें वेरिएबल दिया ही नहीं हुआ है और वेरिएबल की पावर भी नहीं दी हुई है, तो हम इसका डिग्री कैसे बताएं? तो डिग्री बताने के लिए मतलब कि 1 के साथ x मल्टीप्लाई में है, लेकिन x की पावर 0 है, और आप ये जानते हैं कि अगर 1 की पावर 0 है तो इक्वल्स टू 1, 2 की पावर 0 है तो इक्वल्स टू 1, मतलब कि किसी भी नंबर की अगर डिग्री या पावर 0 हो जाती है तो वो 1 कहलाता है। तो यहाँ पर x की पावर 0 है, मतलब यहाँ पर x तो एब्सेंट है, x की पावर 1 कर देंगे हम, तब तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर x की पावर 1 कर दें तब तो यहाँ पर 1x हो जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल में तो x की वेरिएबल ही नहीं दिया हुआ है, मीन्स x की पावर 0 है, x है ही नहीं, तभी तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा हुआ है पॉलिनोमियल में। तो मीन्स x तो है, लेकिन उसकी डिग्री 0 होने की वजह से वो इस पॉलिनोमियल में दिख नहीं रहा है। मतलब कि जिसकी भी डिग्री या पावर 0 हो जाती है वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 हो गया है। इस वजह से यहाँ पर आपको वेरिएबल की पावर नहीं दिख रही है, मतलब कि x की पावर 0 है, इसी वजह से आपको इसकी पावर नहीं दिख रही है। अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2, और पूछे इसकी डिग्री क्या होगी, तो वो तो 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि हम इसकी डिग्री हमको थोड़ी ना बतानी है, हमें तो बताना रहता है कि उस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होगी। तो पॉलिनोमियल मतलब क्या? पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल भी साथ में हो, तो अब इसमें तो वेरिएबल है नहीं, तो आप कैसे बताएंगे कि इसकी डिग्री क्या है? तो आप बताएंगे मतलब कि x की पावर यहाँ पर 0 है,
इसी वजह से यहाँ पर आपको x दिख नहीं रहा है, लेकिन x की पावर 0 होने की वजह से x है लेकिन उसकी पावर 0 है, तो इसलिए ये पॉलिनॉमियल सिर्फ 2 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी पॉलिनॉमियल में, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 क्यों होती है। आप इस बात को लिख लीजिएगा कि हर पॉलिनॉमियल की जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री 0 होती है। कोई भी पॉलिनॉमियल कांस्टेंट ले लीजिए जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, उसकी डिग्री 0 होती है। मैंने रीजन भी बता दिया, उसके साथ वेरिएबल छुपा होता है, क्योंकि इसके पावर 0 हो जाती है इसलिए वो दिखता नहीं है। तो यहाँ पर इसी वजह से कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की पावर 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 आया, आपका क्वेश्चन में था 3। तो 3 के साथ मतलब कि 3 इंटू एक्स की पावर 0 रहा होगा, तो 3 इंटू 1 हो गया इक्वल्स टू 3। मैंने बताया था कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 हो जाता है, तो 1 हो गया, मतलब 3 इंटू 1 इंटू 3। सो इस वजह से आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे डिग्री इज 0 एज दी एक्स की पावर 0 इज दी हाईएस्ट पावर। डिग्री इसकी 0 होगी क्योंकि इसमें x की पावर 0 जो है वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपका डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वेरिएबल की पावर 0 तो है, मीन्स वही आपकी हाईएस्ट पावर होगी। और कोई इसमें वेरिएबल तो है नहीं, सिर्फ x है, और x की पावर भी 0 है, जिसकी वजह से x आपको पॉलिनॉमियल में दिख भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर x की ही जो पावर होगी वही आप बोलेंगे डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है आपको, और अगर वेरिएबल दिख भी रहा है तो उसकी पावर 0 है। तो इसलिए आप आंसर लिखेंगे डिग्री इज 0 क्योंकि x की पावर 0 इस पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर है। आपको बताना होता है पॉलिनॉमियल में कि जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। तो वेरिएबल की यहाँ पर हाईएस्ट पावर 0 है, इसलिए ये आपका डिग्री होगा। तो 3 की डिग्री आपकी 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके पीछे का रीज़न था, मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया कि कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 होती है, क्यों होती है ये भी मैंने बताया, और आपको बताया डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनॉमियल होता है, मैंने एग्जांपल देके भी आपको समझाया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से उसकी डिग्री बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है।